हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वादमन। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक परफेक्ट थाली जिसमें है दम आलू, मटर पनीर, वेज रायता, खीरा, चावल, रोटी या पापड़। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आज पूरी रखी थी और सलाद पापड़ के साथ ये थाली बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं अपनी थाली, जिसे बनाने में हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम दूध रख देते हैं खीर बनने के लिए, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम दूध लिया था और जिसके अंदर जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तो उसके अंदर हमें डालनी है आधी कटोरी जितनी सेवैयाँ। आज हम सेवैयाँ की खीर बनाएंगे, जिसको अच्छे से कुक होने देंगे। आप देख सकते हो, पहले तो लग रहा था कि माना कम है सेवई, लेकिन आप ऐसी गलती आप कभी ना करें कि जब आपको कम लगे और आप एकदम से उसके अंदर और ज़्यादा डाल दें तो फिर खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि सेवई खुद भी फूल जाती है और दूध में जाने के बाद और अपना स्टार्च भी रिलीज करती है। और जब तक के लिए फिर हमारी खीर हमने बनने के लिए दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दी है। और तब तक के लिए हम बना लेते हैं जीरा राइस, जिसके लिए हमने 1 कटोरी चावल लिया है, जिसे 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था जब तक खीर का दूध उबल रहा था। और अब इसमें जीरा, तेज पत्ता, इलायची, लौंग और काली मिर्च डाल के तड़का लें। उसके बाद चावल से एडजस्टेबल पानी डाल के इसमें 2 विशेल आने तक हम इसे कुक करेंगे। और जब तक हमारी खीर भी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले और ये है इलायची और केसर का पाउडर। केसर को मैं थोड़ा सा घिस के डालती हूँ, कूट के इलायची के साथ, फिर उसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल के अब उसको पूरी केसर निकल जाती है, उसका अच्छा कलर आ जाता है। अब ये बन गई है खीर हमारी। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक और होने देंगे। अब हम इसके अंदर आज डाल रहे हैं मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें आधे कटोरी जितना ही मैंने धागे वाली मिश्री लिए। ये अच्छे से घुल जाए। चीनी तो जल्दी घुल जाती है, थोड़ा टाइम लेती है। और तब तक ये हमारी दोनों चीज़ें बन के तैयार हैं। अब हम लगा लेते हैं आटा पूरी के लिए, क्योंकि उसको भी थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। अब मैंने इसमें 4 कटोरी जितना पूरी के लिए आटा लिया है, नॉर्मली आटा जो हम रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक सख्त सा डो बना के तैयार करेंगे। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट ही आटा रखना है, जिससे पूरी अच्छी क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अब ये आटा लगा के हम रख देते हैं साइड में, जब तक ये भी आराम से रेस्ट करेगा और सेट हो जाएगा। और तब तक के लिए हम अपनी सब्जियों की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के आप रखें। अगर सर्दी है तो घी न लगाएं, ऑयली लगाएं। और जब तक ये खीर हमारी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, अब इनको हम रख देते हैं साइड में। ये पूरा काम करने में हमें मैक्सिमम 10 मिनट लगे हैं। अब जब तक के लिए हमने दम आलू की भी प्रिपरेशन कर ली है। उसके लिए हमने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है, जिसको आप ये अपनी शेप के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को जो ऑयल रखा था ना, उसी के अंदर डायरेक्ट यही आलू डाल देंगे और ये आराम से कुक होते रहेंगे, फ्राई होते रहेंगे। हम इसे धीमी आंच पे करके और रख देंगे। सारे आलू इसी के अंदर पक जाएंगे अच्छे से। अब ये अच्छे से कुक हो रहे हैं, हम इन्हें चलाते रहेंगे, बीच बीच में भी चलाते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगे। जब तक के लिए हम दूसरी सब्जी की भी प्रिपरेशन करेंगे। अब हमने इसे पूरी कढ़ाई में फैला दिया है और ये आराम से कुक हो रहे हैं। अब देखते हैं हम इसे। जब तक के लिए मटर पनीर की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसे मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया था, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच जितना घी लिया है मटर पनीर के लिए। और मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था, उसमें थोड़ा सा रख लिया था। अब ये हमारा पनीर है, जिसे हम एक बार तल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे ये अच्छा लगा। पहले मैं भी नहीं तलती थी, लेकिन इसका ये वाला टेस्ट और टेक्सचर भी अच्छा आता है। आप भी ज़रूर से ट्राई करेंगे। और इसको मैंने अलट पलट के अच्छे से इसको तल लिया है। ये ज़्यादा ऑयल भी मतलब ऑब्जर्व नहीं करता अपने अंदर, ये सिर्फ लगता है, लेकिन हाँ ऑयल गंदा हो जाता है। इसे मैं चेंज करना पड़ेगा वापस से। और ये जब तक के लिए कुक हो गए हैं, जब मैंने इसके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी था, जिसके अंदर मैंने ये पनीर डाल दिया है। और जब तक के लिए हम 1.5 कटोरी जितना मटर ले लेते हैं, जिसे भी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक ये मटर बॉईल हो रहा है, ये 2 से 5 मिनट का ही टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता। और जब तक के लिए हम इसमें ले लेते हैं 1 चम्मच जितना तेल, जिसमें जीरा, तेज़ पत्ता और आप अपनी पसंद के खड़े मसाले डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ तेज़ पत्ता डाला है,
क्योंकि मेरे पास जो कुटा हुआ गरम मसाला है ना वो रखा है इसलिए। और इसमें मैंने 4 से 6 काजू लिए थे, 4 टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची, इसका पेस्ट लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और जब तक इसमें भी उबाल आ गए, बीच बीच में मैं अपने आलू को भी बार बार ही चलाती रही थी, जिससे कि वो जले ना एक साइड से और आराम से इजीली कुक हो जाए। आप देख सकते हो ये 5-7 मिनट के अंदर ही आराम से कुक हो गए हैं। मैंने इसे काट के भी देखा था, बिल्कुल ही अंदर तक कुक हो गए। अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले, जिसे मैंने साइड करके थोड़ा सा बीच में ऑयल था, उसी के अंदर मैंने जीरा और सौंफ लिया है, और इसमें 1 टमाटर चॉप करके और 1 हरी मिर्ची। और जब तक ले हमने रायते के लिए जो दही बनाया था, जो छाछ बनाई थी दही की, उसी में से 1 कटोरी छाछ ले लेंगे, जिसे हम सब्जी के अंदर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इस टमाटर कुक हो गए हैं, इसके अंदर हम डालें धनिया, हल्दी और कश्मीरी रेड चिली, कुटी हुई रेड चिली जो इस्तेमाल करते हैं थोड़ी तीखी वाली, जिसको मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसे 1 से 2 बारी के लिए चलाएंगे। अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालने से क्या है, दही के फटने के चांसेस बहुत रह जाते हैं। तो नमक जब तक दही अच्छे से बॉयल हो जाए, या मलाई डाल रहे हैं तो मलाई बॉयल हो जाए, उसके बाद डालें। आप देख सकते हो उसका टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एक पॉट में ही बन के तैयार हो गया। अब मैंने जो दही लिया था उसे भी इसके अंदर डाल दिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है, और अब हम इसे चलाएंगे। आप इसे जब तक चलाएं जब तक इसमें एक अच्छी सी उबाल ना आ जाए, और इसमें एक अच्छी सी उबाल आ गई है। अब हम इसे छोड़ सकते हैं आप इजीली से, और अगर आपको इसको थोड़ा पतला गाढ़ा जैसा भी रखना है, आप इसे एडजस्ट कर लें। अब डालेंगे इसके अंदर नमक, और नमक डालने के बाद डालें कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। और इसका जितना भी ऑयल था ना, वो सारा ऑयल ऊपर निकल के आ जाता है सेपरेट होकर। मतलब परफेक्ट सब्जी का ये सब्जी का अगर आपको एक परफेक्ट टेक्सचर चाहिए, आप मतलब पहचानो कि कैसे कि कहीं कच्चा तो नहीं है, या मतलब ग्रेवी अच्छे से पकी है, पूरा सारा जितना भी ऑयल डाला है वो सब ऊपर आ जाएगा। इसमें धनिया डाल के इसे रख देते हैं साइड में, जब तक हमारी जो मटर पनीर के लिए ग्रेवी तैयार की थी हमने, उसका भी सारा पानी सूख गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने डाली है हल्दी, गरम हल्दी, धनिया, रेड चिली, जिसमें थोड़ी कुटी हुई रेड चिली और थोड़ी सी जो देगी मिर्ची, उसका रंग थोड़ा अच्छा आता है सब्जी के, कश्मीरी रेड चिली। और उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे मसाला भुन जाए। अगर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा ड्राई ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी के साथ ही ग्रेवी कुक करें, उससे भी इसके जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं, इवनली कुक होकर बाहर निकलते हैं। मैंने भी इसके अंदर आधा ग्लास जितना पानी डाल दिया था, और अब इसको 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इसे चलाया है और कुक किया है मीडियम फ्लेम पे। अक्सर मेरी आदत है कि मैं खाना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाती, मीडियम फ्लेम पे ही बनाने की शायद आदत है, तो इसीलिए। और इसमें मैंने 3 चम्मच जो घर की मलाई होती है ना, मैंने उसी को डाला है। 3 चम्मच जितनी मलाई डालने के बाद इसको मैंने कंटिन्यूसली चलाया था, जिससे कि मलाई फटे ना। मलाई और दही इनके फटने के चांसेस रहते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। और इसके अंदर एक अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। शायद इसमें थोड़ा पानी डालने की नहीं, पर ग्रेवी की तो ये है कि आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कोई थोड़ा पतला खाना पसंद करता है, कोई थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए। तो जो मटर भी बॉयल हो गई थी मेरी, और जो पनीर था मैंने उसको भी डाल दिया है, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए वापस से कुक करेंगे। और इसे चला के आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा कलर है, इसका टेस्ट भी उतना ही प्यारा था, ट्रस्ट मी। और ये बन के तैयार है हमारी मटर पनीर की सब्जी। इसको मैक्सिमम हमें 10 से लास्ट 12 मिनट लगते हैं, मैंने 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। अब हमने इसके ऊपर डाला है कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया स्प्रिंकल करेंगे। इसको 1-2 बारी और चलाएंगे। जब ये अच्छे से आपको लगे कि इसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसके ऊपर डालेंगे हम धनिया, और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब ये सब्जी बन के तैयार है। अदर हम अपना रायता भी बना लेते हैं, जिसके लिए छाछ तो हमने पहले ही प्रिपेयर कर ली थी, जिसमें खीरा, गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन सबको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। और उसमें डालेंगे चाट मसाला, रायते के लिए ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मली सॉल्ट, और उसमें डालेंगे जीरा। जीरा को हमेशा क्रश करके डालें, जैसे ही या भूनने के बाद भी पीस के रखने से थोड़ी उसकी स्मेल चली जाती है, लेकिन आप इस तरीके से डालें एकदम बिल्कुल फ्रेश बना के, या फिर इसको साबुत ही रख दें। हमारा रायता तैयार है। ये हमारी दम आलू मटर पनीर
की सब्जियां तैयार है, सेवई की खीर तैयार है। ये सारा खाना बनाने में हमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे और खाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और जब तक के लिए हम अपनी पूड़ियाँ तल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है जो अच्छे से गर्म हो गया था, उस टेस्ट कर लिया था एक छोटा सा आटे का पीस डाल के। और उसके बाद हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार है और हमारी ये झटपट से थाली बन के तैयार है। आप इसे कभी किसी फेस्टिवल या घर पे कोई गेस्ट आए हैं, नहीं भी आए तो कभी कभी खुद के लिए भी स्पेशल फील कराने के लिए मुझे तो अच्छा लगता है इस तरीके का खाना, कि कभी ये वाली थाली बनाई, कभी दाल चावल वाली थाली बनाई। अगर आपको ये मेरी हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये थाली की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको कुछ और टाइप की थाली चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर से बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।